एक महत्वपूर्ण समाधान ये है कि जैसे शहर में ये नियम होते हैं कि शहरी जमीन को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इमारतें बनाई जाएं, उसी तरह एक ऐसा कानून होना चाहिए जो किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देने पर आधारित हो। यानी कि अगर आपके पास एक जमीन है, खेती की जमीन है, तो उसमें कम से कम स्तर का जैविक पदार्थ होना ही चाहिए। 3% को कम से कम स्तर माना जाता है। अगर ये मौजूद न हो तो सूक्ष्म जीव जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर सूक्ष्म जीव जिंदा नहीं रहते तो इस धरती पर जीवन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो हमें कानूनों की जरूरत है, लेकिन आप सजा देने वाले कानून नहीं बना सकते। ये कानून किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देने पर आधारित होने चाहिए। जो किसान अपने खेतों में जैविक सामग्री को 3% तक बढ़ाते हैं, उन्हें पर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। और फिर इंडस्ट्री और बिजनेस एक कार्बन क्रेडिट सिस्टम पर काम कर सकते हैं, जो आर्थिक प्रोत्साहन का दूसरा स्तर होगा। आर्थिक प्रोत्साहन का तीसरा स्तर यह होगा कि अगर भोजन को समृद्ध जैविक सामग्री वाली मिट्टी में उगाया गया है तो उसे एक ज्यादा ऊंचे स्तर का बाजार मिलेगा। That will create better nutrients for the people and better health and उससे लोगों को बेहतर पोषण मिलेगा, बेहतर सेहत मिलेगी और वे बीमारियों से दूर रहेंगे। और देश को अन्य दूसरे भी लाभ होंगे, क्योंकि लोग सेहतमंद और खुश होंगे, जो ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होंगे। तो आर्थिक प्रोत्साहन के इन 3 स्तरों को हमें COP15 में सामने लाना होगा और ये पक्का करना होगा कि ये केवल कोडिवर का हिस्सा न बने, बल्कि पूरी दुनिया का हिस्सा बने, ताकि किसानों को ये 3 फायदे मिलें। और एक बड़ी समस्या ये भी है कि आज बहुत सारे लोग खेती में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कमाई नहीं रही। ये महत्वपूर्ण है कि किसान भी कम से कम उतना तो कमाए जितना एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई और कमाता है, वरना सभी लोग शहरों में चले जाएंगे, कोई भी खेतों पर काम नहीं करेगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग जमीन पर रहें, क्योंकि जमीन ही हमारे जीवन का आधार है।